तो पहली लिस्ट आ गई है। 90 में से 67 उम्मीदवारों का ऐलान भी हो गया है। तो एससी समुदाय की सुरक्षित सीटों में से 13 पर नाम का जो ऐलान है यहाँ पर वो ताबिश हो गया है। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप देखें तो पार्टी ने कुछ मंत्री और विधायकों के टिकट भी यहाँ पर काटे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी लाडवा से लड़ेंगे और अनिल विज अंबाला कैंट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। आदमपुर से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई बीजेपी उम्मीदवार होंगे और किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तोशाम से टिकट यहाँ पर दिया गया है। 67 कैंडिडेट्स की सूची और ये जारी कर दी गई है। हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी वो लाडवा से लड़ेंगे और भी सभी प्रमुख लोगों की सीटें अपनी अपनी तय कर दी गई हैं। 5 से 12 तक सब लोग अपना अपना नॉमिनेशन करेंगे। बाकी बची हुई जो 22-23 सीटें और हैं उनको भी बहुत जल्दी 1-2 दिन के अंदर पार्लियामेंट्री बोर्ड उसको क्लियर करेगा। तो थोड़ा वक्त लिया बीजेपी ने यहाँ पर ये 67 लोगों की जो लिस्ट है उसको जारी करने में। जाहिर है थोड़ी बगावत भी जो है वो देखने को मिल रही है। तो ये तमाम चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश हुई होगी। विस्तार से बता रहे हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। हरियाणा के लिए बीजेपी की ये पहली सूची आई है। 90 में से 67 सीटों के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। इससे महत्वपूर्ण बात यह कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे। पहले ये बात कही जा रही थी कि वो 2 सीटों से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इस सूची से स्पष्ट है कि वो एक ही सीट यानी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, जिसके बारे में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने पहले ही ऐलान कर दिया था। इस सूची की खास बात यह कि इसमें कुछ मंत्रियों के और विधायकों के टिकट भी बीजेपी ने काट दिए हैं। 67 उम्मीदवारों की पहली सूची में 8 महिलाओं को बीजेपी ने जगह दी है और जहां तक अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों का प्रश्न है, बीजेपी ने 13 उम्मीदवारों को इस 67 उम्मीदवारों की सूची में जगह दी है। मंत्री हैं विशंभर वाल्मीकि, इनका टिकट काट दिया गया है। उनकी जगह कपूर वाल्मीकि को यहाँ पर टिकट दिया है। इसी तरह से बीजेपी ने हाल ही में जो पार्टी में शामिल हुए लोग हैं उनको भी टिकट दिया है। जेजेपी के 3 विधायक थे जो बीजेपी में शामिल हुए थे, इन तीनों को ही पार्टी ने अपने इस उम्मीदवारों की सूची में जगह दी है। और इनके नाम मैं आपको बता देता हूं। जो 3 उम्मीदवार हैं जो जेजेपी से आए थे, विधायक देवेंद्र बबली, इन्हें बीजेपी ने टोहाना से टिकट दिया है। इसके अलावा रामकुमार गौतम और अनूप धानक को भी बीजेपी ने चुनाव मैदान में उतारा है। इसके साथ ही बीजेपी ने सुनील सांगवान को टिकट दिया, जो कि 2 दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुए। वो जेल के अधीक्षक भी रह चुके हैं। पूर्व मंत्री अनिल विज, जो कि गृह मंत्री भी रह चुके हैं राज्य के, वो अंबाला की अपनी सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। अंबाला की मेयर हैं शक्ति रानी शर्मा, उन्हें पार्टी ने कालका से टिकट दिया। शक्ति रानी शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी हैं और राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा की माताजी हैं। केंद्रीय मंत्री हैं जो पार्टी में अभी ओम प्रकाश धनखड़, उन्हें बादली से चुनाव मैदान में उतारा गया है। डॉक्टर अरविंद शर्मा गोहाना से चुनाव लड़ेंगे, जेपी दलाल लोहारू से चुनाव लड़ेंगे। तो इस तरह से बीजेपी ने ये अपनी पहली सूची यहाँ पर जारी कर दी है। और ख़ास बात इसकी यही है कि इसमें 67 नाम पार्टी ने घोषित किए हैं। कुछ विधायकों के टिकट काटे हैं, कुछ नए चेहरों को जगह दी गई है। वो लोग जो पार्टी में हाल ही में शामिल हुए हैं उन्हें भी बीजेपी ने इस सूची में जगह दी है। तो ये कुल मिलाकर कोशिश पार्टी की यही है कि 10 साल से जो सत्ता में वो काबिज है, हैट्रिक वहाँ पर लगाए, लेकिन जो सत्ता विरोधी लहर उसका मुकाबला भी किया जाए।